Hello everyone, my name is Abhishek Yadav and we are going to talk about all the important concepts and theorems of circle related to class 9th and 10th. In our previous classes, we have talked about area of sector, area of segment and length of an arc related to circle. In our next classes, we will solve all the questions of circle and learn left out topic including cyclic quadrilateral and complete the playlist of chapter circle. So let's begin. So let's begin with theorem 1. Before starting, let's understand what is a chord. Chord is basically a line segment whose two end points lie on the circumference of the circle. Circumference of the circle is basically periphery of a circle, that is 2 pi r. These 2 points lie on the circumference of the circle, then AB becomes chord. Later on we will discuss about secant, tangents. You need not worry about it. Just understand what is chord and theorems right now. Okay. In theorem 1, we are going to talk about that equal chords subtends equal angle at the center. Means AB एंगल 1 सबटेंड कर रहा है अगर और CD एंगल 2 सबटेंड कर रहा है, ब्लू लाइन से हम दिखाए हैं ये कैसे सबटेंड कर रहा है, एंगल 1 और एंगल 2, अगर AB और CD आपको बराबर दी हुई है क्वेश्चन में, थ्योरम में अगर AB और CD बराबर दी हुई है तो 1 और 2 एंगल भी बराबर होंगे. तो थ्योरम हो गया एंगल subtended by equal chords are equal. Equal chords are equal at the center. Okay. सेंटर पे जो एंगल ये सबटेंड करेंगे वो इक्वल होंगे. अब गिवन क्या है हमको, इसका प्रूफ देख लेते हैं. इसका गिवन क्या है हमको, AB chord इज इक्वल्स टू CD chord. ठीक है, AB CD के बराबर है. हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल 1 बराबर एंगल 2. तो देखो हम दो ट्रायंगल कंसीडर करेंगे. लिखे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC या COD भी मान सकते हैं आप इसको. रेडियस R मान लेते हैं अगर अपनी आसानी के लिए. लेट रेडियस बी R, therefore OA is equals to OB is equals to OC is equals to OD is equals to R. यूनिट्स होगा. अब देखिए हमारा OA बराबर हो गया OC के, क्योंकि दोनों रेडियस हैं. हमारा OB बराबर हो गया OD के, क्योंकि ये दोनों भी रेडियस हैं. अब AB बराबर CD गिवन है क्योंकि दोनों कॉर्ड हैं. अब तीनों साइड्स जब बराबर होते हैं तो ट्रायंगल्स में जब हम पढ़ेंगे आगे तो आपको बताएंगे कि अगर किसी ट्रायंगल के तीनों साइड्स बराबर होते हैं तो वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है. मतलब कि उनकी तीनों साइड्स बराबर हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट होता है, मतलब वो एरिया में भी बराबर होगा, उसके तीनों एंगल भी बराबर होंगे. तो हम इसको लिख सकते हैं ट्रायंगल AOB is congruent to triangle DOC by कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से, याद रखिएगा SSS कॉन्ग्रुएंसी से. SS कॉन्ग्रुएंसी से हम इसको कॉन्ग्रुएंट कर दिए. ठीक. अब देखिए हम कॉन्ग्रुएंट करके पाए क्या, हम पाएंगे कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 होगा. कैसे, एंगल 1 बराबर एंगल 2 अब लिख सकते हैं हम कि जो हमें प्रूव करना था, एंगल 1 बराबर एंगल 2 CPCT.
CPCT क्या है? CPCT इज करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मींस अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके जो जो करेस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये याद रखिएगा, CPCT और कॉन्ग्रुएंसी दोनों का यूज हम आगे भी करेंगे। अब देखिए, इतना नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लें आप। इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है। मींस अगर आपको एंगल बराबर दिया है सेंटर पे जो सबटेंड हो रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि कॉर्ड बराबर होगा। कैसे? गिवन पे लिख दो कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, और टू प्रूव पे लिख दो AB बराबर CD करना है, और यहां पे लिख दो इफ द एंगल सबटेंडेड बाय chords आर इक्वल, इफ द, पूरा नया लिख देते हैं, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय chords at the center are equal, then chords will be equal. Chords will be equal लिख लीजिएगा आप। ठीक, अब ये चेंजेस हमने कर लिया। एंगल 1 बराबर एंगल 2 कर दिया, और एंगल 1 बराबर एंगल 2 कर दिया, AB बराबर CD कर दिया। ट्रायंगल यही दो कंसीडर करेंगे, ये दोनों हमारी एकदम सेम होगी। यहां पे ये चीज चेंज कर देंगे, एंगल 1 बराबर एंगल 2 कर देंगे गिवन। तो यहां पे ये ट्रायंगल किससे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? SAS से। याद रखिएगा, SAS। जो भी चेंजेस है मैं ब्लू पेन से कर रहा हूं। SAS से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, SAS। अब ये दोनों कॉर्ड्स हमको बराबर मिलेंगे CPCT के तहत। जी, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। इन थ्योरम 2, if we draw a perpendicular from center O to chord AB, then it will bisect the chord AB. So theorem 2 says perpendicular from center bisects the chord. गिवन क्या है हमको गिवन है कि OM परपेंडिकुलर है। इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 2 दोनों 90 डिग्री होगा। तो प्रूफ क्या करना है? AM बराबर MB होगा, ये प्रूफ करना है। प्रूफ स्टार्ट करने के पहले हम मान लिए कि रेडियस R है, और दो ट्रायंगल हम जो कंसीडर करेंगे वो होगा इन ट्रायंगल OMA एंड ट्रायंगल OMB। OA इज इक्वल्स टू OB बराबर R, और एंगल 1 बराबर एंगल 2 बराबर 90 डिग्री। हमने एंगल 1 और एंगल 2 अपनी आसानी के लिए माना है। आप एंगल 1 को एंगल OMB और एंगल OMA भी मान सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और OM इज इक्वल्स टू OM कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, तो रीजन लिख देंगे कॉमन। इसमें रीजन लिख देंगे गिवन। रीजन लिखना जरूरी है वरना नंबर कट जाएगा। देयरफॉर दोनों ट्रायंगल जो मेरे हैं कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्रायंगल RHS कॉन्ग्रुएंसी से। RHS कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ये हम पढ़ेंगे ट्रायंगल के चैप्टर में। और मेरा AM बराबर MB हो जाएगा CPCT से। CPCT क्या है? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। RHS के लिए घबराएं ना, ये हम ट्रायंगल चैप्टर में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप इतना नोट करें। और जैसे कि पहले थ्योरम में हमने उसका कन्वर्स प्रूफ किया था, दूसरे थ्योरम में भी कन्वर्स वैलिड होगा।
कन्वर्स ये होगा कि अगर हम कोई लाइन OM ड्रॉ कर रहे हैं और वो कॉर्ड AB को बाइसेक्ट कर रहा है, तो मेरा जो लाइन OM होगी वो परपेंडिकुलर होगी। आप लिख लीजिए अपनी लैंग्वेज में, बस यहां गिवन की जगह AM बराबर MB कर दीजिएगा और प्रूफ की जगह OM को परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, मतलब कि एंगल 1 या एंगल 2 दोनों को 90 डिग्री प्रूफ कर दीजिए, काम हो जाएगा आपका। ट्रायंगल यही कंसीडर करना है, मानना यही है, बस जो गिवन है वो चेंज हो जाएगा। गिवन आपको क्या है, AM बराबर MB, और ये कॉन्ग्रुएंसी RHS की बजाय SSS से होगी, और CP/CT से एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो जाएगा। हम जानते हैं, मैं यहां मिटा के लिख रहा हूं, हम जानते हैं, लिखेंगे वी नो दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री होता है। रीजन लिखेंगे लीनियर पेयर LP, आप पूरा लिखेंगे लीनियर पेयर, और एंगल 1 की जगह एंगल 2 लिख सकते हैं, तो इसकी जगह एंगल 2 लिख दीजिए। अब एंगल 2 प्लस एंगल 2 ट्वाइस ऑफ एंगल 2 हो जाएगा 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल 2 हो जाएगा 180 बाई 9, देयरफॉर ये हो जाए बाई 2, सॉरी, देयरफॉर एंगल 2 हो जाएगा 90 डिग्री। हमें यही प्रूव करना था। इसका कन्वर्स भी वैलिड है, थ्योरम 1 का कन्वर्स भी वैलिड है, आगे भी हम इसी तरह प्रूव करेंगे। जल्दी से नोट करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। नाउ इन थ्योरम 3, if two equal chords AB and CD are given, then according to theorem 3 we can say equal chords are equidistant from the center. देखिए ये दो अलग अलग सर्कल होता और उसकी कॉर्ड की लेंथ बराबर होती, मतलब कॉन्ग्रुएंट सर्कल होता, रेडियस बराबर है, कॉर्ड की लेंथ बराबर होती, तो वो भी इक्विडिस्टेंट होता सेंटर से। लेकिन हम यहाँ किसी एक सर्कल में ही दो बराबर कॉर्ड को लेके प्रूव कर रहे हैं। हमको प्रूव करना है कि ये जो है इक्विडिस्टेंट है सेंटर से। इक्विडिस्टेंट है सेंटर से मतलब कि पहले तो हमें यहां से सेंटर से इसकी डिस्टेंस को देखना होगा। एक परपेंडिकुलर लेंथ हमने फाइंड कर लिया। परपेंडिकुलर जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है सेंटर से कॉर्ड की, तो हमें ये परपेंडिकुलर की लेंथ को बराबर प्रूव कर देना है। अगर हम ये परपेंडिकुलर OM और ON बराबर प्रूव कर ले जाते हैं तो हम ये सिद्ध कर लेंगे कि दोनों कॉर्ड इक्विडिस्टेंट है सेंटर से। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें गिवन क्या है, कॉर्ड बराबर है CD बराबर AB। प्रूफ क्या करना है, ON बराबर OM। अब प्रूफ करने के पहले हम दो ट्रायंगल कंसिडर करेंगे। यहां पे वो ट्रायंगल थोड़ा अलग होगा, AOM एंड ट्रायंगल DON। ठीक है, अगर हम ट्रायंगल AOM और DON की बात करते हैं और इसके पहले हमने पढ़ रखा है थ्योरम 2 में कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अगर ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा तो ये लेंथ इस लेंथ के बराबर हो गई और ये लेंथ इस लेंथ के बराबर हो गई, और दोनों कॉर्ड आपस में बराबर है तो ये चारों पार्ट बराबर हो गया, AM, MB, CN, ND। तो हम लिख सकते हैं AM बराबर, पहले आप ऐसे लिख लीजिए, आसान लगेगा आपको। आप लिखिए AB बराबर CD। ठीक है, फिर हाफ ऑफ AB बराबर हाफ ऑफ CD। हाफ ऑफ AB है क्या, हाफ ऑफ AB है, यहां पे हम AM मान लिए, यहां पे हम ND मान लिए, तो ये दोनों बराबर मिल गया हमको। ठीक है, अब दूसरी चीज हमें क्या दिख गई बराबर, OD बराबर OA। इसको लिख लीजिए बाय थ्योरम 2। यहां पे मैं थ्योरम 2 लिखा हूं, लेकिन आप लिखेंगे परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ठीक है,
अब यहां पे लिख लीजिए, अब OD बराबर OA बराबर R हो जाएगा, और एंगल 1 और एंगल 2 90 डिग्री गिवन है, तो हम देखेंगे हमें ये साइड बराबर मिल गई, हमें हाइपोटेन्यूज बराबर मिल गई R और R, ठीक है, R और R मेरी हाइपोटेन्यूज बराबर हो गई। अब एक साइड बराबर मिल गई और राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया, हम दोनों ट्रायंगल को RHS से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। डॉन ट्रायंगल AOM और ट्रायंगल डॉन जो है हमारा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो कॉन्ग्रुएंट होने के बाद हमें OM बराबर ON मिलेगा CPCT। CPCT से ये दोनों बराबर होगा। CPCT अगेन करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा। अब इसका कन्वर्स भी वैलिड होगा। कन्वर्स लिखने की जगह आप इसको मिटाएंगे और लिखेंगे इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ये तो ये हो गया। अब दूसरा लिखेंगे इफ द कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, इसका कन्वर्स है इफ द कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर देन दे मस्ट बी इक्वल, या दे आर इक्वल, लिख लीजिए इसको। और प्रूफ करने की जगह, गिवन की जगह आपको क्या लिखना है, ON और OM, और प्रूफ करने की जगह AB बराबर CD कर देंगे। आसानी से प्रूफ हो जाएगा ये। कैसे, देखिए इसको हम ऐसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। देखिए ज्योमेट्री में हमारे साथ फायदा ये होता है, किसी भी क्वेश्चन को हम कई तरीके से कर सकते हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि इसको RHS से कॉन्ग्रुएंट क्यों करें, हम इसको हम और किसी कॉन्ग्रुएंसी से भी कॉन्ग्रुएंट कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। हम ये दोनों ट्रायंगल ही क्यों लिए, हम ये दोनों ट्रायंगल लेके भी कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। लेकिन हमको ये अच्छा लगा लेने के लिए, इसलिए लिए। आपको क्या अच्छा लगता है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, और कोशिश ये करिए कि इजी से इजी चुनिए। ये लिया हमने इसलिए ताकि इसका कन्वर्स में भी हम इसी से ही प्रूफ कर लेंगे, इसलिए। अब देखिए रेडियस R है, ये तो हमें प्रूफ करना है, तो मिटा दिया हमने। हमें इक्विडिस्टेंट दिया हुआ है, ये रेडियस दिया हुआ है, और एंगल 1 और 2 की जगह हम यहाँ पे इसको 1 और इसको 2 बना दीजिएगा। 1 बराबर 2 हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों SAS से, SAS कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट हो गए, और दोनों कॉर्ड का आधा पार्ट हमको मिला AM बराबर ND। अगेन बाय थ्योरम 1 हम यहाँ थ्योरम 2 से हम AM बराबर अगर ND हमको मिल रहा है तो हम दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। थ्योरम 2 हमारा कहता है परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो इसका ट्वाइस करेंगे तो हमको AB मिल जाएगा, इसका ट्वाइस करेंगे तो हमको CD मिल जाएगा। इस तरह से हम थ्योरम 3 और उसका कन्वर्स भी प्रूव कर ले गए। अब आगे बढ़ते हैं, जल्दी से नोट कीजिए। नाउ इन थ्योरम 4 it says angle subtended by any chord at the center is twice the angle subtended by it at any part of the circle। आप लिख सकते हैं, जगह कम है मैं बोल रहा हूं, एंगल subtended by any chord at the center is double the angle subtended by it at any part of the circle। मतलब एंगल AOM जो होगा वो ट्वाइस ऑफ एंगल AMB होगा।
और यही हमको टू प्रूव में लिखना है, तो टू प्रूव हम ऊपर मेंशन कर लेंगे। ठीक है, गिवन क्या क्या चीज है, हमें दो चीजें गिवन है। हमें गिवन है पहला ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ एम इज इक्वल्स टू आर। ठीक है, ये गिवन है और हमने प्रूफ करना है। ये हमने स्टार्ट किया प्रूफ। दो ट्रायंगल जो कंसीडर करेंगे वो हम कंसीडर करेंगे इन ट्रायंगल ए ओ एम एंड ट्रायंगल बी ओ एम। अगर केवल ट्रायंगल ए ओ एम लेंगे तब क्या होगा, और केवल ट्रायंगल बी ओ एम लेंगे तब क्या होगा। ए ओ एम लेंगे तो इसका ए ओ इज इक्वल्स टू एम ओ होगा, तो एंगल 1 अगर ये है तो ये भी एंगल 1 हो जाएगा, क्योंकि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो हमको ये एंगल 1 बराबर एंगल 1 मिल जाएगा। एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। सिमिलरली BO इज इक्वल्स टू MO मिला, तो इसमें भी एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, और OA और OB बराबर है, तो इससे जो एंगल 1 मिलेगा वो यहां पर भी एंगल 1 हो जाएगा। कोई शक? अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, मैं दोबारा से बता दूंगा आपको कमेंट में लिख के। किसी भी ट्रायंगल में कोई दो साइड अगर बराबर होती है तो उसके आमने सामने के एंगल्स भी बराबर होते हैं। हमने ये कॉन्सेप्ट यूज करके एंगल 1 और एंगल 1 इसको करा, और इसको भी एंगल 1 और इसको एंगल 1 बना। अब देखिए आपके दिमाग में आया कि ये एंगल 1 इसको एंगल 2 और 2 क्यों नहीं किया मैंने? इसलिए नहीं किया क्योंकि ये दोनों साइड भी तो आपस में बराबर हैं, इसलिए हमने एंगल 1 और एंगल 1 इसको भी लिया। अब देखिए हम एक्सटीरियर एंगल की जब बात करेंगे, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगाइए। इन ट्रायंगल AOM एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल बनेगा। तो एक्सटीरियर एंगल AOB जो होगा वो क्या होगा? ट्रायंगल में हम ये भी पढ़ेंगे कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो सम होता है टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल का। मतलब अगर ये एक्सटीरियर है ट्रायंगल AOM का, अलग से अगर आप इसको देखिए, AOM का अगर ये एक्सटीरियर एंगल है ये, तो इसका इंटीरियर ऑपोजिट क्या हुआ? इंटीरियर ऑपोजिट ये दोनों हुआ, ये दोनों इसका इंटीरियर ऑपोजिट हुआ। ध्यान दीजिएगा, वही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे लगाया। ये 1 है, ये 1 है, कि ट्वाइस ऑफ एंगल 1 हो जाएगा। ये एंगल 1 और एंगल 1 है तो ठीक है, इसको लिखिए अलग से। ये एंगल 1 है, ये एंगल 1 है, ये ट्वाइस ऑफ एंगल 1 हो जाएगा। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के तहत एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल OAM प्लस एंगल OMA। Therefore exterior angle AOB is equals to twice of angle 1, क्योंकि इसकी जगह हम एंगल 1 और इसकी जगह हम एंगल 1 पुट करेंगे। सिमिलरली इस ट्रायंगल में BOM में हम एक्सटीरियर एंगल BO, इसको B डैश मान लीजिए, क्योंकि B ऑलरेडी माना है हमने, तो इसको B डैश मान लेंगे। ठीक, BO B डैश इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल 1 होगा। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लिख दीजिएगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। यहां भी इसको मेंशन कर दीजिए, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब हम ये देखेंगे, ध्यान यहां देना है, हम देखेंगे कि एंगल AMB ट्वाइस ऑफ एंगल 1 मिला, AMB ट्वाइस ऑफ एंगल 1 मिला। ऊपर मैं मिटा रहा हूं, आप लोग नोट करिए।
एंगल AMB ट्वाइस ऑफ एंगल 1 मिला, देयरफॉर और क्या साथ साथ हमको मिला, ये भी ट्वाइस ऑफ एंगल 1 मिला, ये यहां से प्रूव किए। देखो फ्रॉम 1 एंड 2, इसको अगर 1 इक्वेशन बोल दिए और इसको 2 इक्वेशन बोल दिए, फ्रॉम 1 एंड 2 एंगल AOB इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स एंगल 1। यही तो प्रूव करना था। अगर ये 2 टाइम्स है तो ये 4 टाइम्स है, मतलब अगर एंगल 1 30 हुआ तो ये एंगल AMD क्या हुआ 60 डिग्री और एंगल AOB क्या हुआ 120 डिग्री। मतलब ये अगर 60 हुआ तो ये 120 हुआ, यही प्रूव करना था हमको। अगर हम इसको एक कॉर्ड भी मान लेंगे यहाँ पे तो भी ये प्रॉपर्टी वैलिड होगी। नोट करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं, वीडियो लंबी हो रही है थोड़ा, तो जल्दी जल्दी नोट करिए। नाउ कम टू थ्योरम 5। थ्योरम 5 कहता है एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड AB एट द सेम साइड ऑफ द सेगमेंट आर इक्वल। एंगल सबटेंडेड बाय a chord at the same side of at the same segment are equal। इसको प्रूव कैसे करेंगे हम? इसको प्रूव करने का बहुत आसान तरीका है, हम थ्योरम 4 का यूज करके इसको प्रूव कर सकते हैं। थ्योरम 4 कहता है हमारा, अभी हमने देखा कि एंगल सबटेंडेड बाय आर्क और कॉर्ड AB एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन द सर्कमफ्रेंस। ठीक है, तो ये ट्वाइस ऑफ एंगल 1 हो गया। सिमिलरली अगर ये आर्क सेम है तो ये ट्वाइस ऑफ एंगल 2 हो गया। अब एक साथ ये एंगल 2 और एंगल 1 दोनों थोड़ी हो सकता है, इसका मतलब ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 2। यही प्रूव करना है। हम कंस्ट्रक्शन कर लिए, OA को डॉटेड लाइन से ज्वाइन करें और OB को डॉटेड लाइन से ज्वाइन करें। फिर हम प्रूफ में लिखे एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय दैट कॉर्ड एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। थ्योरम 4, आप थ्योरम 4 जो है उसको मेंशन कर देना यहाँ पे। अब एंगल AOB जो हो गया वो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 हो गया। अगर हम ट्रायंगल AMB देखें तो, ट्रायंगल AMB देखें तो, अगर हम ट्रायंगल ANB देख रहे हैं तो एंगल AOB मेरा हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल 2। ट्वाइस ऑफ एंगल 1 हो गया, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ एंगल 2 हो गया। तो देखिए ये दोनों चीज ये बता रहा है कि एंगल AOB ट्वाइस ऑफ एंगल 1 भी है और ट्वाइस ऑफ एंगल 2 भी है। तो 2 से 2 कटा, एंगल 1 बराबर एंगल 2 मिल गया हमको। इससे हम ये श्योर कह सकते हैं एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट द सेम सेगमेंट आर इक्वल। नोट इट डाउन। तो आइए चलिए कंक्लूड करते हैं। आज हमने 5 थ्योरम पढ़े और 3 थ्योरम के, थ्योरम 1, थ्योरम 2, थ्योरम 3 के कन्वर्स भी पढ़े। तो हमने टोटल 8 थ्योरम कवर किए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 9th और 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से। CBSE में सर्कल का कोई भी टॉपिक क्लास 10th का ट्रिम्ड नहीं हुआ है, तो पूरी वीडियो देखिएगा और आगे हम इसके क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे। सो आप पूरी वीडियो ध्यान से देख के कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा। कोई डाउट आए कमेंट कीजिएगा और मैं अपना व्हाट्सएप शेयर कर दूंगा, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। और एक होमवर्क है छोटा सा आपके लिए, अगर AB डायामीटर है तो AMB फाइंड करिए विद प्रूफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक्ड माय वे ऑफ टीचिंग, प्लीज शेयर द वीडियो, subscribe to my channel and do not forget to press the bell icon. Thank you.